अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर कल होने वाले सेनेट इलेक्शन ने एक सियासी हिजात बर्पा कर दिया है और आज का सारा दिन सियासी रस्साकशी, बयानबाजी, इल्जाम तराशी और मुख्तलिफ सियासी इक़दाम के गिर्द घूमता रहा। दिन के आगाज पर इसलिए भी सबकी नजरें थी क्योंकि आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का वो अहम इजलास तलब किया गया था जिसमें आम इंतखाबात के तकरीबन 1.5 साल बाद अपोजिशन जमातों के हिस्से में आने वाली मखसूस नशिस्तों पर 21 खवातीन और 4 अक़लियती नुमाइंदों की हल्फ बर्दारी होना थी, जिसके बाद कल सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल हैं। तहम यह इजलास भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी खींचातानी की नजर हुआ। पहले ही इजलास 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ और कुछ देर बाद ही स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कोरम पूरा न होने की निशानदेही पर इजलास को 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। क्योंकि कोरम पूरा नहीं है, द सिटिंग इज एडजर्न्ड till 2 p.m. Thursday 24 जुलाई तक कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इस इजलास को इतना ड्रामाई बनाने के पीछे भी एक सियासी हिकमत अमली थी, क्योंकि आज इस्लामी इजलास से कबल पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ था जिसमें अराकीन को असेंबली हॉल ना जाने की हिदायत की गई थी। इस अहम सियासी पेशरफ्त के बाद एक नई कानूनी जंग छिड़ गई जिसमें पीटीआई हुकूमत को सुर्खी का सामना करना पड़ा जब इन अराकीन से आज हल्फ ले ही लिया गया। यह हल्फ लेने की जिम्मेदारी गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने उठाई, जिनको पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ऐसा करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नामजद किया गया था। वाज़ेह है कि असेंबली इजलास में हल्फ ना लिए जाने के बाद अपोजिशन ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के पास जमा कराई गई दरखास्त केपी असेंबली की अपोजिशन जमातों की जानिब से दायर की गई थी। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, जहां दरखास्त गुजारों के वकील आमिर जावेद ने इस्तदा की कि हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता साल मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अराकीन से हल्फ लेने का हुक्म दिया था, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। इस दरखास्त पर फैसला देते हुए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट एस.एम. अतीक ने 25 मखसूस नशिस्तों पर अराकीन से हल्फ लेने के लिए गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी को नामजद कर दिया था। सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तहम मखसूस नशिस्तों पर उनकी दावेदारी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद ये नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में तकसीम की गई। परवेज खटक की क़यादत में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस और दीगर अपोजिशन जमातों को तमाम 25 मखसूस नशिस्तें मिली। दूसरी जानिब असेंबली में मखसूस अराकीन से हल्फ ना लिए जाने की कार्रवाई पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी सख्त रद्द अमल आया है और तहरीक इंसाफ पर मुफाहमत के मुआहिदे की पासदारी न करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। एक्स पर जारी अपने बयान में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि पीटीआई ने एक बार फिर साबित किया कि उसका आईनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन जमातों से यह कैसी मुफाहमत है कि उनके अरकाद का हल्फ उठाने का रास्ता रोक दिया गया। इरफान सिद्दीकी का मजीद कहना था कि यह हकीकत और पुख्ता हो गई है कि यह जमात जमहूरी ऐवानों के लिए नहीं बल्कि सड़कों, चौराहों, हंगामों और पुरतशद्दद एहतजाज के लिए बनी है। जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलहा चौधरी ने भी असेंबली इजलास को मुतासर करने को पीटीआई की साजिश करार दे दिया और साथ पीटीआई को खबरदार किया कि वो उम्मीदवारों की बगावत के बायस अपनी नशिस्तें भी नहीं जीत पाएगी। जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह किया कि अगर मुआहदे पर अमल ना हुआ तो हम 6 से 7 सेनेटर्स बनवा लेंगे। आपको लगता है कि आपको वो नशिस्तें जो मिलनी चाहिए थी वो भी इस वजह से नहीं मिलेंगी क्योंकि जो बानी पीटीआई या पीटीआई ने जिन लोगों को टिकटें दी हैं उनको एमपीएस वोट नहीं देंगे और वो बजा है। क्यों दें? पैसे आप पकड़ें, वोट वो दें। और इसी तरह ये जो कल्चर है सीटें बेचने का, बोलियां लगाने का, ये सबसे ज्यादा केपी में क्यों है और हमेशा होता है। आपको लगता है कि आपके अंदर बगावत है और वो बगावत जो है उससे आप की जो सीटें बनती हैं वो भी नहीं मिलेंगी। अगर वो सेंटर्स जो अभी उम्मीदवार है कंट्रोल में नहीं तो एमपीएस कैसे कंट्रोल में आपके? अगर हम अपने फार्मूले पे पूरे उतरे, अब तो नहीं हो सकते क्योंकि उनके कैंडिडेट विड्रा नहीं हो रहे, फिर शायद हम कोशिश करें कि हम 6-7 सेंटर्स बनाएं, क्योंकि इस वक्त 30 से 35 इंडिपेंडेंट एमपीएस मौजूद हैं असेंबली में। उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी है, हो सकती है। तो हमारी अपोजिशन की शायद कोशिश हो कि हम 6-7 की तरफ जाएं। वाज़ेह है कि सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान 6 और 5 नशिस्तों की तकसीम पर इत्तफाक हुआ था। ताहम यह इत्तफाक भी तहरीक इंसाफ के लिए नया दर्द सर बन गया है, क्योंकि इस मुआहिदे से कबल
नामजद किए जाने वाले उम्मीदवारों ने अपने टिकट से दस्तबरदारी से इनकार कर दिया है और अब कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त भी गुजर चुका है। इसलिए इस तनाज़े को तहरीक इंसाफ में एक बाकायदा बगावत जन्म लिए जाने का नाम दिया जा रहा है। पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों इरफान सलीम, आयशा बानो और खुर्रम ज़ीशान बज़िद हैं कि वो टिकटों की तकसीम में की जाने वाली तब्दीली को तस्लीम नहीं करेंगे और हर सूरत इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे और हो सकता है कि सरप्राइज भी दे डालें। 25 से 30 एमपीएस ने मेरे साथ खुद रब्ता किया है। 25 से 30 एमपीएस ने मेरे साथ खुद रब्ता किया। ये तो सीट निकल सकती है। ये तो 21 पे जो है वो 20.71 पे जनरल सीट एक निकलती है। ये तो आपकी सीट निकल सकती है अगर वोटिंग होती है तो आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। सही है, यानी आप सरप्राइज देने को तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जी बिल्कुल। इरफान सलीम की जानिब से किए जाने वाले दावे में इसलिए भी दम दिख रहा है क्योंकि आज भी पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी मजीद इख्तलाफात सामने आए हैं। जब इत्तलात के मुताबिक मर्दान से हुकूमती रुकन तारिक महमूद आर्यानी और एमपीए शकील खान ने भी इरफान सलीम को वोट देने का ऐलान किया है। तारिक महमूद का कहना था कि उन्होंने इरफान सलीम को बता दिया है कि हार जीत से हटकर आपके साथ डटकर खड़ा हूं। वज़ीर आला अपोजिशन को इजाफी नशिस्तें देकर 27वीं आईनी तरमीम की राह हमवार कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपोजिशन से किए गए मुआहदे पर हर हाल में अमल दरामद करवाना चाहते हैं और अपने नाराज अरकान के खिलाफ एक्शन को भी खारिज-ए-इज़्म का करार नहीं दे रहे हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि नाराज उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस ना लेने पर हमें नुकसान हुआ है और ये उम्मीदवार बानी पीटीआई के फैसले को नहीं मान रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नाराज उम्मीदवारों के साथ क्या करेंगे जो अभी? देखिए वो तो पार्टी फिर अपना एक्शन देगी क्योंकि देखिए ये इमरान खान साहब का फैसला है और इमरान खान साहब के फैसले से नफी करना जो है इमरान खान साहब के हुक्म की नफी है। तो भी उसके ऊपर कोई एक्शन देगी तो पार्टी का फैसला होगा। और जो टीम के ऊपर हमारा एक पहले भी एक हुआ था आपस में यही वाला फैसला कि 8 हमारे और 3 इनके उस वक्त रिजर्व सीट नहीं मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी हमारे लोगों ने विड्रॉ नहीं किया और उससे हमें नुकसान ये हुआ है कि हमारा अब उसके सीटें मिलने के बाद अब 6-5 पे अब हो रहा है। मेरे ख्याल में ये एक इस मकसद के लिए काम हो रहा है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, बल्कि मैं ऐसे कहता हूँ डंकी ट्रेडिंग। अब देखना यह है कि कल सेनेट के इंतखाबात में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज जो कैंडिडेट हैं वो तहरीक इंसाफ को सरप्राइज दे पाते हैं या अपोजिशन तहरीक इंसाफ को सरप्राइज दे देती है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी दिलचस्प हिकमत अमली भी बनाई है, उस पर आगे चलकर बात करेंगे।